हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। हमारी लाइफ में हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, उन डिसीजंस का इफ़ेक्ट ना सिर्फ हम पर, बल्कि हमारी फैमिली और हमारी सोसाइटी सभी पर पड़ता है। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी लड़की की स्टोरी के बारे में, जिसकी लाइफ की 5 चॉइसेस ने ना सिर्फ उसकी लाइफ को, बाकी सभी की लाइफ को भी बहुत इफ़ेक्ट किया। Yes, today I'm going to review and summarize this book, The Girl Who Chose. This book is written by the author Devdutt Pattanayak. ये बुक जो है, ये रामायण को ही एक लड़की के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। जब भी हम एक्चुअली रामायण को देखते हैं तो हम या तो उसे राम और रावण के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या फिर हम उसे देखते हैं धर्म और अधर्म की लड़ाई के बारे में। लेकिन इस बुक में रामायण की स्टोरी को एक लड़की के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, और वो लड़की है सीता। बुक को रीड करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सेम जो स्टोरी है उसे एक नए पर्सपेक्टिव के साथ लिखा गया है। बुक को रीड करके मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा है, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर एंड समराइज फ्यू पॉइंट्स फॉर यू। आप इस बुक को रीड कीजिए, आप भी इसमें से कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है कि जब सीता की शादी होती है, सीता की शादी होने के बाद वो सोचती है कि राम को मैंने अपने लिए चूज़ नहीं किया है, ही इज़ चूजन बाय माई फादर एंड शिवाज धनुष। फिर वो सोचती है कि इन सम टाइम्स हमारी लाइफ में हम चूज़ नहीं करते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, या कोई और हमारे लिए डिसीजन ले लेता है, एंड दैट इज़ नॉट फॉर द बैड ऑलवेज, एंड देन शी चूज टू ट्रस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कई बार कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम नहीं लेते हैं, तो हमारी फैमिली मेम्बर्स या कोई और हमारे लिए लेता है। तो उस सिचुएशन में हम भी सीता की तरह स्टेबल रहकर अपने उस डिसीजन पर भरोसा करके जो हमारे लिए लिया गया है, एंड वी कैन होप फॉर द बेस्ट। सेकंड पॉइंट जब आता है, सीता जब वनवास के लिए राम और लक्ष्मण के साथ जाती हैं तो वहाँ उन्हें मौका मिलता है अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग बर्ड्स एंड एनिमल्स को पास से देखने का, उनकी लाइफ को समझने का। उनकी लाइफ को समझ के उन्हें एक बात समझ में आई कि जो भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं अदर देन ह्यूमन बीइंग्स, वो सभी अपने जीवन की रक्षा करती हैं या अपने यंगर वंस की। दे डोंट हेल्प अदर्स। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में और एनिमल्स में यही डिफरेंस है कि ह्यूमन बीइंग्स डिसीजन ले सकते हैं एंड दे कैन हेल्प अदर, एंड देयर सीता डिसाइडेड टू हेल्प अदर्स। तो हम भी इसी तरह से डिसीजन ले सकते हैं कि जो हमारे पास एक स्पेशल क्वालिटी है, जो कि सीता ने ऑब्जर्व की वन में रह के, कि हम लोगों के पास एक क्वालिटी है ह्यूमन बींग्स के पास कि हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं बाय डिसीजन। तो हम भी अपनी लाइफ में इस गुण को लेके आएं और हम दूसरों की हेल्प करना सीखें। थर्ड पॉइंट आता है जब सीता को किडनैप किया गया। सीता के किडनैप होने के बाद उनके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो रावण से डर सकती थी, या फिर वो रावण से ना डर के राम पर भरोसा रख सकती थी, और उन्होंने दूसरे ऑप्शन को चूज किया। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, तो या तो हम उस सिचुएशन में घबरा सकते हैं, रो सकते हैं, या फिर हम स्टेबल रह सकते हैं और भगवान पर भरोसा रख सकते हैं, अपने आप पर भरोसा रख सकते हैं। तो फोर्थ मेन पॉइंट आता है इन्हीं सब से निकलकर सीता की लाइफ की स्टोरी से जो जस्ट मैंने निकाला है वो ये है कि हमारी लाइफ में आजकल क्या होता है कि कभी कभी हमारे डिसीजंस हमारे पेरेंट्स लेते हैं, या अदर फैमिली मेम्बर्स लेते हैं, या कभी हम खुद भी डिसीजन लेते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है जो वो डिसीजन है उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही रहेगा, चाहे डिसीजन किसी ने भी लिया है। कभी कभी उसका डिसीजन का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं होता है, कभी अच्छा होता है। तो हम जब डिसीजन ले लेते हैं तो हमें उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद उसका रिजल्ट जो भी हो उसे फेस करना चाहिए ब्रेवली। ना कि हम क्राई करें कि मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, या किसी और ने मेरे लिए ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद मेरी लाइफ कुछ अलग तरह से होती। इस तरह से सोचने की बजाय हमें अपने पास्ट को एक्सेप्ट करके हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, जैसे सीता ने किया। उनकी लाइफ में कितनी मुश्किलें आई, उन्हें वनवास में जाना पड़ा, फिर उसके बाद रावण ने किडनैप किया, वहाँ से वापस आई जब वो, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, उसके बाद वो अग्नि परीक्षा देके घर लौटती हैं, फिर दोबारा से वो वनवास में जाती हैं। पर क्या हमने कभी उनको देखा है कंप्लेन करने के लिए? नहीं, उन्हें मैंने कभी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा है। पूरी रामायण की स्टोरी में वो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहती हैं। तो फिर हम
क्या करते हैं, हम छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ जाते हैं। इतनी छोटी-छोटी बातों को हम लेकर बैठ जाते हैं और उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमें भी सीता जी के कैरेक्टर से ये सीखना चाहिए कि लाइफ में डिसीजन चाहे हम लें या कोई और ले, उस डिसीजन को लेने के बाद आपको बार-बार उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और आपको अपने पास्ट के बारे में सोचकर रोना नहीं चाहिए। आपका जो डिसीजन था वो तो आपने ले लिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको समझदारी के साथ चूज़ करना चाहिए, लेकिन आपको कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जैसे भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी रिज़ल्ट आता है आपके डिसीजंस का, उसको फेस करें और खुशी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये था मेरा की टेक अवे इस बुक से। आप इसको रीड कीजिए एंड आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस बुक में से क्या सीखने को मिलता है। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।